हरियाणा के संग्राम की हम बात कर रहे हैं। जीत और हार के दावों के बीच अब से थोड़ी देर में जनता का फैसला आने वाला है। ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया, बमुश्किल 1 घंटा 10 मिनट का ही वक्त अब बाकी रह गया है। उससे पहले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने यह दावा किया है कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। सीटें नहीं, बहुमत से बनाएगी, अच्छी बहुमत से बनाएगी। कुछ ही ने तो पता नहीं क्या क्या दावा करते रहे, तो लोकसभा में क्या क्या दावा करते थे हरियाणा में, और नतीजा क्या हुआ। देखिए, 10 लोकसभा के हमारी पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 10 की 10 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है जो पिछले चुनाव हुए, और बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली क्षेत्र हैं, असेंबली के 90 के 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। साफ संकेत लोगों ने दे रखा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। और इधर नतीजों से पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया है। सैनी ने कहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से हरियाणा के विकास को नई गति देने का काम किया, उससे ये तो साफ है कि जनता तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में ज्यादा दम है? कैथल से हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं। मनीष, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज की तो फिजा भी कुछ अलग ही नजर आ रही होगी। कैथल क्या कह रहा है आज? देखिए, कैथल में इस वक्त मैं रणदीप सुरजेवाला के घर के बाहर मौजूद हूं। रणदीप सुरजेवाला, जो कि आप देख रहे होंगे, कैथल सीट से तीसरी पीढ़ी यहां पर उनका चुनाव लड़ रही है। रणदीप सुरजेवाला के पिता यहां से चुनाव जीते थे, रणदीप सुरजेवाला चुनाव यहां से जीते, और अब आदित्य सुरजेवाला यहां पर चुनावी मैदान में है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला पिछली बार 1200 वोट से चुनाव हार गए थे, बीजेपी के लीलाराम चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर मुद्दा जो है वो विकास का है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे शहर भर में रणदीप सुरजेवाला ने होर्डिंग्स वगैरह सब पूरी तरीके से पाट दी है और काम करेंगे का नारा इन्होंने यहां पर दिया है। और चहलकदमी बहुत ज़बरदस्त है। लोगों का यह मानना है कि इस बार यहां पर चूंकि पंजाब से सटी हुई सीमा है यहाँ पर, लिहाजा विकास और जो कामकाज किया है उसके आधार पर नतीजे हो सकते हैं। कामकाज के आधार पर ही तमाम नेता वोट मांगने के लिए गए हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला के लिए ये बहुत साख का सवाल है, क्योंकि उनकी तीसरी पीढ़ी है। शमशेर सिंह सुरजेवाला ने जब यहाँ से चुनाव जीता था, उसके बाद से ये एक विरासत को संजो के रणदीप सुरजेवाला ने कैथल सीट पर आगे बढ़ाई थी। 2019 में वो चुनाव हार गए, लेकिन आदित्य सुरजेवाला अब इस बार चुनावी मैदान में है। तो रणदीप सुरजेवाला से लेके पूरा सुरजेवाला परिवार जो है वो कैथल में लगभग प्रचार किया है, और इस बार उनके लिए साख का सवाल इसलिए भी है कि पहली बार चुनावी मैदान में रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला मैदान में हैं, और वो उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार उनको भारी मतों से जीत मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल कैथल की जो स्थिति यही है कि आप हाल फिलहाल में जो तमाम जब नेता यहाँ पर दौरे करने आए थे, तो विकास के मुद्दे और तमाम जो है पंजाब, कुल मिलाकर सबकी निगाहें कैथल पर इस वजह से होंगी कि सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी कैसी परफॉर्म करती है। हालांकि उस इलाके में अब सुरजेवाला मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदार भले ही हों, लेकिन लोगों ने वहां पर हुड्डा को स्वीकार कर लिया है। इस तरह की जमीनी हकीकत भी है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता।